कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त श्री कृष्ण सैनी राजस्थानी। बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूं। आज करीब महीने भर से भी ज़्यादा टाइम के बाद हम गए अपनी मार्केट में दुकानों की तरफ, जहाँ हमारी दुकान है, मेरी शॉप है, जहाँ पे एक्चुअली कुछ सामान लेने में गया था। कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही थी, कुछ और सामान ख़त्म हो रहा, तो मैं वो लेने गया था, नींबू वगैरह। तो मैं कहा चलो, क्योंकि रास्ता उधर से ही पड़ता है, तो मैं कहा चलो क्यों ना दुकान की तरफ होते हुए गुजरे। दुकान, क्योंकि हम दुकानदारों का मैक्सिमम टाइम तो वहीं पे गुजरता है, लेकिन दुकानें देखने पे ऐसा कई इतने टाइम देखा बाद देखा, अभी भी ऐसा लग रहा था वहाँ पे जैसे वीराना सा छाया हुआ हो। सब दुकानों पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। पता नहीं ऊपर वाला कब खुलवाएगा, कब कृपा करेगा। ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी ये समय निकले, ताकि सभी का नॉर्मल रूटीन चालू हो। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। दुकानों की तरफ मैं गया था, वहाँ पे कैसा माहौल है। ये देखो दोस्तों, सब दुकानें बंद पड़ी हैं। सब दुकानें बंद पड़ी हैं। सब बंद हैं दुकानें। भाई लो, क्या सुनना है? भागवत सुनना है? सुन ले सुन ले। नारायण कैसे भगवान की कथा सुनना है। ये भी, ये देखो, ये देखो, देखो भाइयों, भागवत आ रही है टीवी पे, और देवकी नंदन जी ठाकुर सुना रहे हैं भागवत, और माइलो हमारा देखो कितने ध्यान से सुन रहा है।
दोस्तों, पहले एक दो वीडियो मैंने बनाई थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप जो हमारी संस्कृति की, हमारे धार्मिक साहित्य की किताबें हैं, वो आपको इस समय फुर्सत में तो पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। आप में से शायद किसी ने पढ़ी भी हो, तो आप मेरे को बताना कमेंट करके कैसा लगा। हमारे जिन्होंने नहीं पढ़ी तो मैं उनको कहूँगा कि हमारे जो संस्कार आते हैं, या तो हमारे माँ बापों से, हमारे पूर्वजों से, जो हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, घर में परिवार में जो बड़े हैं, उनसे आते हैं। अगर उनको जैसे नहीं मिल पाती फुर्सत, नहीं बता पाते वो, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारों से रहित हो जाएगी, मतलब बिना संस्कारों के रह जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे जो आजकल के संसार में हो रहा है, आपने देखा होगा, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो सब जानते हैं, थोड़े से बड़े होने के बाद भी कहने लग जाते हैं कि आपको, हम लोगों से, माँ बाप से कहने लग जाते हैं, दादा दादी से, कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, अपना काम, अपना अच्छा बुरा हम सोच सकते हैं। और कोई ड्रेसेस भी आजकल ऐसी पहनते हैं, और उनको यदि परिवार के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनने हैं, बाहर क्यों ऐसे कपड़े पहन के जा रही है, तो वो हमको कहते हैं तुम्हारा ज़माना और था, हमारा ज़माना और है, और ऐसी बातें बोलेंगे कि मन बड़ा ख़राब हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी फिर हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। तो वो नहीं समझ पाएंगे, हम लोग उनको नहीं समझा पाएंगे। अगर वो हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, हमारी जो हमारे साहित्य की किताबें हैं, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, इनको आप उनको साथ लेके बैठोगे, पढ़ोगे, या किसी बहाने से आप उनको कहोगे हमें ये पढ़ के सुनाओ, तो वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। और जब वो आपको पढ़ के सुनाएंगे तो उनमें जो बातें लिखी हुई हैं उनके भी दिमाग में आएगी, उनके दिमाग में जाएगी, और वो लोग जो है उन संस्कारों को कुछ तो ग्रहण करेंगे, कुछ तो उससे सीखेंगे, और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। आज बेटा जवान होता है, जैसे ही कमाने लग जाता है कुछ, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो ठीक चलता है सब कुछ, और जैसे ही शादी हो जाती है घर में वही बातें चालू हो जाती हैं कि चलो जी मुझे तो अलग करो, मेरा तुम्हारे साथ नहीं निभ रहा, ये वो है। बट घरवाली को लेके इधर उधर चले जाते हैं, यहाँ तक कि घर भी छोड़ देते हैं, दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, या फिर ससुराल में चले जाते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब उनमें संस्कार नहीं होते, ना तो हम लोगों ने उनको संस्कार दिए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता। हमारे हिंदू समाज में हम लोग जो है अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमारी जो किताबें हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, हमारा जो साहित्य है, हमारा साहित्य इतना विशाल है, कभी आप वृंदावन गए हों, मथुरा गए हों, तो आप वहाँ पे जाके देखो, विदेशी कहाँ के विदेशी लोग, इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, यूएसए के, कहाँ के लोग आके हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या किया है, हमारी मद् भागवत पढ़ी है, गीता पढ़ी है हमारी, और उनको पता लग गया कि इसमें क्या है। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी। मैं थोड़ा सा पढ़ा है तो मेरे को जीवन में अब महसूस हो रहा है कि मैंने
क्या चीज़ छोड़ी थी। हमारे माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने क्या वो थे ही नहीं पढ़े लिखे, तो उन्होंने जितना जो सिखा सके वो सिखा गए। लेकिन इतनी उम्र हो गई हमारी, आधी से ज़्यादा उम्र बीत चुकी, और हमने कभी जो है अपनी किताबों को, अपने धार्मिक साहित्य को उठा के नहीं देखा। बस जो नकली चीज़ें उनके पीछे भागते फिरे। दोस्तों, अब मेरे को महसूस होता है कि मैंने क्या चीज़ रियल बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि आप एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों से पढ़वाओ। बच्चों से पढ़वाने का ये फ़ायदा होगा कि बच्चे के माइंड में भी वो चीज़ आएगी। हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं जीवन में। उससे हम जो ये कहते हैं ना, हमारी टेंशन ही टेंशन है लाइफ में, ये है वो है, इतनी टेंशन है, ये सब चीज़ें, जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। इतना आनंद है उसको पढ़ने में, इतनी अच्छी बातें हैं उसमें। मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। लेकिन एक बार ज़रूर दोस्तों, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, हमारे हिंदू संस्कृति की जो धार्मिक किताबें हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। एक बार आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं बताएंगे, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको दिल से, और पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको पूरा एकांत में बैठ के दिल से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता ऐसे भी आती है, ट्रांसलेट में भी आती है, वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट होती है। आप वो ले लें और उसको ज़रूर पढ़ें, और अपने जीवन में जो चीज़ें उसमें बता रखी हैं उनको अप्लाई करेंगे तो बहुत शांति मिलेगी, मन को जो है बहुत सुकून मिलेगा, और जीवन का लक्ष्य क्या है वो पता लगेगा। दोस्तों, मैं कहाँ ले गया तो थोड़ी सी जो मेरे मन में थी बातें वो मैंने आपसे कही, बाकी यूँ टाइम पास करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो बताना, लाइक करना, ना अच्छी लगे तो भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं करा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। जय श्री राधे।